नमस्कार, मैं भारती द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जैन कॉलेज धुर्वा से सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पूर्व मेघदूतम के आधार पर उपमा कालिदासस्य इस उक्ति की समीक्षा को लेकर आज उपस्थित हूँ। इस व्याख्यान के प्रारंभ में पूर्व मेघदूतम में निहित उपमा के प्रयोगों का ही विशेष रूपेण वर्णन किया गया है, किंतु कालिदास की अन्य रचनाएं अन्य सेमेस्टर के छात्रों के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, अतः अंत में अलग से कुछ अन्य रचनाओं के उदाहरणों को भी मैंने प्रस्तुत किया है। देवी सरस्वती के वरद पुत्र, कविता कामिनी के विलास महाकवि कालिदास को भारतीय समालोचकों ने उपमा के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ माना है। उनकी प्रशंसा में यह आभाणक जगत प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास उपमा की संयोजना में अग्रणी है। भारवी का अर्थ गौरव सर्वातिशायी है। नैषध चरित के प्रणेता महाकवि हर्ष के पद, वर्ण, भावना और भावनागत लालित्य को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, और शिशुपाल वधम के प्रणेता माघ ने माधुर्य, ओज और प्रसाद का जैसा परिपाक अपने काव्य में किया है, वैसा अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ लोग यह भी स्थापना करते हैं कि माघ कवि के काव्य में उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य तीनों विशेषताएं सबसे बढ़कर हैं, परंतु ऐसी उद्भावना व स्थापना उचित नहीं है। महाकवि कालिदास की उपमा कालिदासस्य वाली उक्ति साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी को ज्ञात है। उपमा कालिदासस्य इस उक्ति का यह तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कि कालिदास ने उपमा अलंकार का ही सबसे अच्छा समायोजन किया है, अन्य अलंकारों का नहीं किया। वास्तव में कालिदास ने उपमा का सर्वाधिक प्रयोग किया है, और वह प्रयोग बड़े ही सुंदर, सटीक, सरल व सहज रूप में आए हैं और पाठकों को चमत्कृत और आह्लादित करते रहे हैं। उपमा को परिभाषित करते हुए कहा गया है, साधर्म्यम उपमा। दो वस्तुओं के मध्य साधर्म्य को दर्शाना ही उपमा है। उपमा के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म एवं वाचक शब्द। उपमेय का अर्थ है जिसका सादृश्य बताया जाए, जिस वस्तु की हम तुलना दूसरे से करें, वह वस्तु या वह व्यक्ति, वह उपमेय है। और जिससे सादृश्य बताया जाए, जिस वस्तु से हम तुलना करें, वह उपमान होता है। एवं दोनों वस्तुओं के मध्य कुछ न कुछ समानता होती है, जिसके आधार पर हम ये सादृश्य दर्शाते हैं। वह समानता ही समान धर्म है, और इस समानता को बताने वाला जो शब्द है वह है वाचक शब्द। उदाहरणार्थ, मुखम चंद्रम इव सुंदरम, अर्थात मुख चंद्र के समान सुंदर है। यह मुख उपमेय है तो चंद्रमा उपमान है। सुंदरम समान धर्म है तो इव वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के ये चारों अंग जहाँ रहते हैं, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है, एवं जहाँ ये चारों नहीं रहते, ये चारों अंग नहीं रहते, कोई एक नहीं रहता, वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होती है। उपमा के कई अन्य भेद भी काव्य शास्त्रियों ने बताए हैं। पूर्णा उपमा के पुनः 2 भेद किए गए हैं: श्रौति एवं आर्थी उपमा। श्रौति उपमा को देखें। इव, वा, इस प्रकार के शब्द जिस शब्द के बाद आते हैं वही उपमान के रूप में प्रतीत हो जाता है। यह श्रवणगत मात्र से सादृश्य का प्रतिपादन कर देता है, अर्थात जिस शब्द के बाद इव लगा रहता है उस शब्द को हम उपमान कहते हैं, वह उपमान हो जाता है, वह सुनते ही स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे स्थलों पर श्रौति उपमा होती है। एवं तुल्य आदि पदों के प्रयोग में साधर्म के इव आदि के समान वाच्य न होकर आर्थ होने से तुल्य आदि शब्दों का प्रयोग होने पर आर्थी उपमा होती है। विशेष विस्तार के लिए यहाँ पर काव्य प्रकाश का
अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन यूजी के छात्रों के लिए इतना पर्याप्त है। कालिदास को जिस उपमा प्रयोग के कारण सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली एवं दीपशिखा की उपाधि से विभूषित किया गया, वह रघुवंशम के छठे सर्ग के इंदुमती स्वयंवर का प्रसंग है। कालिदास की उपमा की बात हो और इस श्लोक का उल्लेख न किया जाए तो उत्तर पूर्ण नहीं प्रतीत होता है। इंदुमती के स्वयंवर में विभिन्न राज्यों से राजा महाराजा विवाह की इच्छा से पधारे हैं। इंदुमती स्वयंवर सभा में आती है। वह स्वयंवर सभा में समुपस्थित राजाओं को एक एक कर छोड़कर आगे बढ़ती है। जिन राजाओं को छोड़कर वह आगे बढ़ जाती है, वे राजमार्ग पर दीप शिखा द्वारा छोड़े गए प्रासादों की तरह विवर्ण प्रतीत होने लगते हैं। तात्पर्य है कि उनके मुख पर निराशा की कालिमा छा जाती है। यह इंदुमती को संचारिणी दीप शिखा की उपमा देने के कारण कालिदास दीप शिखा के विशेषण से विभूषित किए गए। दीप शिखा का तात्पर्य स्पष्ट होगा शायद। दीप शिखा का तात्पर्य है वह एक प्रकाश का स्रोत है, जिस प्रकार से टॉर्च वगैरह आज हम प्रयोग करते हैं। इस श्लोक को एक बार हम देखें। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्य इव प्रपेदे विवर्ण भावम स स भूमि पाला। तो ऐसी अनूठी है कालिदास की उपमाएं। कालिदास की उपमाएं नवीन, जीवंत, चमत्कारपूर्ण तो हैं ही, साथ ही सरल और स्वाभाविक भी हैं। कालिदास की उपमा का कौशल रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम आदि ग्रंथों में सर्वाधिक दिखाई पड़ता है। मेघदूतम की बात करें तो उसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग अधिक हुआ है, परंतु कालिदास की रचना हो और उसमें सहज स्वाभाविक रूप से उपमा न आई हो, ऐसा भी संभव नहीं है। पूर्व मेघदूतम के द्वितीय श्लोक में ही लुप्तोपमा का उदाहरण है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानों वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यहाँ पर्वत की चोटी से सटे हुए मेघ का सादृश्य तिरछे दांतों के प्रहार से मिट्टी के टीले को उखाड़ने की क्रीड़ा में लगे हुए हाथी से दर्शाया गया है। आगे श्रौती उपमा का अत्यंत सुंदर उदाहरण श्लोक संख्या 15 में दर्शनीय है। रत्नच्छाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनोखण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुः अतीतरां कान्तिमापत्स्यते ते बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णु। यह मेघ की उपमा कृष्ण से की गई है एवं इंद्रधनुष के लिए मोर पंख को उपमान बनाया गया है। मेघ में इंद्रधनुष की छटा स्वयं ही मनोहारिणी होती है। उसकी उपमा मोर पंखधारी कृष्ण से कर कवि ने मेघ को दैवीय सौंदर्य से संपन्न कर दिया है। श्लोक संख्या 19 में उपमा की रमणीयता व सुरम्यता देखें। रेवाम द्रक्षसी उपल विषमे विंध्यपादे विशीर्णाम भक्ति छेदैरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य। यहाँ विंध्य पर्वत की तलहटी के चट्टानों वाले प्रदेश में बहने वाली रेवा नदी के प्रवाह की तुलना हाथी के शरीर पर खींचे गए चित्र विचित्र रंग के बेल बूटों से की गई है। कालिदास की उपमाएं ऐसी ही सहज एवं सरल हैं, सुबंधु और बाण और हर्ष की भांति श्लेष मूलक नहीं है। श्लोक संख्या 51 में देखें। कालिदास की लेखनी का चमत्कार वहाँ भी दर्शनीय है, आनंदित करने वाला है। मेघ मार्ग के वर्णन क्रम में दशपुर पहुँचे हुए मेघ को यक्ष कहता है कि तुम दशपुर की ललनाओं के नेत्रों के कौतूहल का विषय बनना। कुंद पुष्पों के हिलने डुलने का अनुकरण करने वाले भौरी की शोभा के समान दशपुर की ललनाओं के नेत्रों का कितना सुंदर मोहक वर्णन है। देखें। ताम उत्तीर्य व्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम पक्ष्मोच्छेपादुपरि विलसत कृष्ण सार प्रमाणम कुंद छेपानुग
मधुकर श्रीमुषामात्मबिम्बं पात्रीकुर्वन् दशपुरवधू नेत्र कौतूहलानाम्। कालिदास की उपमाओं में वास्तव में अद्भुत सौंदर्य चमत्कृति के साथ अपनी एक निजी मौलिकता है। अन्यत्र देखें, श्लोक संख्या 52 में ब्रह्मावर्त जनपद के कुरुक्षेत्र का प्रसंग है। वर्षा की धारा के कमलों पर पड़ने का सादृश्य अर्जुन के बाणों की वर्षा राजाओं के मुख पर पड़ने से दर्शाई गई है। राजन्यानां शितशरसतैः यत्र गाण्डीव धन्वा धारापातैः त्वमिव कमलानि अभ्यवर्षत मुखानि। वास्तव में कालिदास की उपमा क्षण क्षण परिवर्तित होने वाले नवीन सुंदर दृश्यों के चलचित्र सा मन को मोहित कर लेता है। श्लोक संख्या 63 में कैलाश पर्वत की श्वेत शोभा पर नीले मेघ की सुषमा की तुलना गौर वर्ण बलभद्र के शरीर पर नीले वस्त्र की शोभा से की गई है। उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्ध भिन्नांजनाभे सद्य कृतद्विरद दशनच्छेद गौरस्य तस्य शोभामद्रेः स्तिमितनयन प्रेक्षणीयां भवित्रीम् असन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव। अतः कहा जा सकता है कि कवि कुलगुरु ने अपने पूर्व मेघ में जो उपमा अलंकारों को सन्निविष्ट किया है वह उपमेय और उपमान के सौंदर्य से पूर्ण है, सर्वविध औचित्यपूर्ण है एवं आनंद प्रदायक है।